बहुत विचित्र आदमी। आप पत्नी के हाँ में हाँ मिला देंगे, चुप रहेंगे, मुस्कुरा देंगे, आपके घर में शांति रहेगी। काम तो जो होना है वही होता है, जो सत्य है वही सत्य है। लेकिन ज़्यादा तर्क वितर्क करो तो घर में अशांति पैदा होती है, कलह कलेश पैदा होता है। उत्तर प्रदेश के कमिश्नर के यहाँ मैं बदरौनी गया था, तो उनकी वाइफ कुछ भी कहती थी तो ऐसे देख कर वो मुस्करा देते थे। तो हमने कहा जवाब नहीं देते हो? बोले जवाब वाला प्लेटफार्म नहीं है, यहाँ सुनकर मुस्कराना चाहिए बस। वास्तव में किसी बात को सुनना और किसी के शब्दों को सुनते रहना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है। क्योंकि सुनना एक कला है, बहुत बोलना एक बीमारी है। इस कला को विकसित करो, और जिसकी बात को तुम प्रेम से सुन लेते हो वह व्यक्ति तुम्हारा हो जाता है। इसलिए सुनाना ही सफलता का लक्षण नहीं है, सुनना भी सफलता का द्वार खोलता है। इसलिए सुनने की कला आप में होनी चाहिए। बोलने के नाम पर तो मनुष्य जन्म के कुछ दिन के बाद बोलना शुरू कर देता है और जिंदगी भर बोलता है, और जितना बोलता उतने मैटर उलझता है। क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, इस बात को मनुष्य मरते दम तक नहीं सीख पाता है। जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलता है, और जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप्पी साध लेता है। उल्टा पलटा करने से मनुष्य की जिंदगी सारी डिस्टर्ब होती है। इसलिए बोलना सीखो, लेकिन कहाँ बोलना है, कितना बोलना। नमक डालना है पर भात में डालना है कि दाल में डालना, कितना डालना है, शुरू में डाल देना कि लास्ट में डाल देना, मात्रा कितनी रखनी है, ये कला जिसको नहीं मालूम है वो लेडीज खीर में नमक डाल देगी, सब चौपट करके रख देगी। खीर में नमक नहीं डालना है बेटी, खिचड़ी में नमक डालना है। सब जगह बोलना नहीं है। आपके पति के सामने ज़्यादा बात मत लड़ाओ, इसी में सफलता तुम्हारी है। बात लड़ाने से रिश्ते खंड खंड हो जाते हैं, और बात शांत रखने से रिश्ते बहुत मजबूत हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। आइए, आज हमारे पास में निवेदन आया है कि भक्ति के बारे में सुनाइए, शिवरी की सेवा, शिवरी की श्रद्धा बताइए। और निवेदन किया है कि गुरुदेव ध्यान से क्या फायदा है। ध्यान ध्यान हर व्यक्ति कुछ न कुछ ध्यान करता है, सब ध्यान में ही रहते हैं, लेकिन सबका बिलक बिलक ध्यान है। कौन किसका ध्यान करता है? ध्यान में सब है, पूरा संसार ध्यानी है, सब ध्यान लगा रहे हैं। कोई धन का ध्यान लगा रहा है, कोई दूसरे की दौलत का ध्यान लगाए है कब मिल जाए, कोई दूसरे की औरत का ध्यान लगा रहा है। सब ध्यानी लोग हैं, बहुत ध्यान करते हैं लोग, और दूसरों का ध्यान भी रखते हैं लोग। अभी ध्यान में मैं आपको बिठा दूं और बोल दूं आंखें बंद कर लो, तो तुम बीच में आंखें खोलकर पड़ोसी को देखोगे ये ध्यान कर रहा कि नहीं कर रहा। आदमी दूसरों का बहुत ध्यान रखता है, खुद का ध्यानवान कुछ है ही नहीं कि हमारा क्या हाल है, इससे कोई मतलब नहीं। दूसरे का ध्यान देख रहे हैं आँख खोलकर दूसरे का ध्यान देखोगे, ध्यान हो रहा कि नहीं हो रहा, तो तुम्हारा तो टूट ही गया ध्यान,
तुम दूसरे के चक्कर में बहुत क्यों पड़े हुए हो। कभी कभी मनुष्य दुश्मनों का ध्यान बहुत करता है, दोस्तों का उतना ध्यान नहीं आता है जितना ध्यान दोस्तों का आता है। क्योंकि ये दुश्मन आपके मन से निकलता नहीं है, जिससे द्वेष हो जाता है, नफरत हो जाती है, उसकी बराबर याद आती रहती है। और जब जब तुम याद करते हो तब तब तुम्हारा खून खौल जाता है। पर एक विचारक ने कहा है, वो दुश्मन भी अच्छे हैं जो कम से कम हमसे जलते हैं लेकिन हमको याद तो करते हैं। वे दोस्त भी बेकार हैं जो रोज मिलते हैं और बिछुड़ने के बाद कभी याद नहीं करते हैं, उनसे तो वे दुश्मन अच्छे। एक शायर ने इस पर शेर लिखा है, आलोक भाई ध्यान देना। उन गुलों से खार अच्छे, खार माने कांटा होता है और गुल माने फूल होता है। देखो रात का समय है, नींद ना आने पाए, याद रखना, क्योंकि हमको तो जुटा दिया तुमने काम में और तुम खर्राटे मारो, ये बात बनेगी नहीं। सोने दूंगा नहीं, हाँ सोना नहीं है। एक आदमी को देखा हूँ, एक नींद ले लिया उसने, तो हमने कहा कमाल है, तभी बोला हूँ, वैसे नहीं बोला हूँ। पर उसका नाम नहीं लूँगा, नाम भी जानता हूँ, नाम लेने से बेइज्जती हो जाएगी। इज्जत बचाना है और जगाना है। उन गुलों से खार अच्छे, गुल माने फूल, गुल माने क्या होता है? गुल माने बिजली गुल हो गई, बिजली गुल नहीं, गुल माने फूल होता है। गुल माने क्या होता है? गुल माने गुड़हल, गुड़हल नहीं, गुल माने फूल, चाहे जिस चीज का फूल हो। उन गुलों से खार अच्छे, खार माने कांटे, अर्थात उन फूलों से कांटे अच्छे। किन फूलों से? उन फूलों से कांटे अच्छे हैं। कौन से फूल? आगे बता रहा हूं। उन गुलों से खार अच्छे, कांटे अच्छे हैं। कौन से कांटे? जो कि दामन थाम लेते हैं। वे फूल बेकार हैं जिनके पड़ोस निकलूं और उनमें इतना सौंदर्य ना हो, खुशबू ना हो, आकर्षण ना हो कि 2 मिनट खड़े होकर उनको देखूं, मेरे पैरों को रोक ना सके, वो फूल बेकार है। उनसे तो कांटे अच्छे हैं जो कपड़ों में फंस गए, पड़ोस में निकलने पर थोड़ी देर कपड़ा छुड़ाने में भी 2 मिनट लग गए, कम से कम इन कांटों ने रोक तो लिया। थोड़ा हमको यही खुशी है। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। दामन रोक लिया कांटों ने। कांटा कपड़े में जब फंस जाता ना, रुक कर छुड़ाते हो ना, तो 1 मिनट लग जाता है। तो उन फूलों से कांटा अच्छा, कम से कम 1 मिनट रोक तो लिया उसने। ये फूल किस काम के? जिनमें इतना सौंदर्य और सुगंध नहीं कि हम रुके ही नहीं, चलते चले गए, निकल गए। क्या मतलब? उन गुलों से खार अच्छे, बाबा ध्यान देना, जो कि दामन थाम लेते हैं। बोलो मंडल साहब, याद कर लो, शेर काम आएगी आपकी। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। उन दोस्तों से वे दुश्मन अच्छे। सुरेश कहाँ है? सुरेश वो झारखंड वाला, वहाँ हो, खड़े हो जाओ। तुम वहाँ क्यों हो? इधर आओ आगे तुम।
इतने बड़े दानी कहाँ छिप के बैठते हो तुम? हाँ आ जाओ, यहाँ कुर्सी बुला रही तुमको, बैठ जाओ इस कुर्सी पे। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे, आहा, उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। गलत गा रहा हूँ, अरे गलत फलत क्या होता है, चाहे दूध में पानी मिलाओ चाहे पानी में दूध मिलाओ, बात तो बराबर। उन गुलों से खार अच्छे जो कि दामन थाम लेते हैं। उन दोस्तों से दुश्मन अच्छे जो कि जलकर भी तो नाम लेते हैं। जलते हैं पर नाम तो मेरा ही लेते हैं। पर ये दोस्त किस काम के, मिलते हैं और बिछड़ते ही भूल जाते हैं, कभी नाम याद नहीं करते। और दुश्मन अच्छा है जो रोज मेरा नाम लेकर गाली तो देता है। गालियाँ गालियाँ देते रहे फिर भी अच्छे ही अच्छे कहते रहे। गालियाँ गालियाँ वे तो देते रहे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे सुभाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। जीवन निरर्थक जा रहा, ये मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाए मेरे बनाए। भाव से गाइए, मन न जाने गाना है क्या क्या गा कर प्रवचन सुनाना। कुछ बन न पाए मेरे बनाए। हे प्रभु हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो। मैं हूँ पथ की ये आशा लगाए, मैं हूँ पथ की ये आशा लगाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रहे न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रहे न जाए। जीवन निरर्थक जाने न पाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ध्यान किसका ध्यान करना है? जिसका ध्यान करने से मन निर्मल होने लग जाए, भक्ति बढ़ने लग जाए, मनोबल बढ़ने लग जाए, आत्म बल बढ़े,
हमारे भीतर सद्गुण बढ़े, सदाचार के पथ पर चलने का साहस बढ़े, उसका ध्यान करना चाहिए। जिसका ध्यान करने से हमारी बुराइयां दूर होने लग जाए, सतमार्ग पर चलने का साहस उदय हो जाए, जिसका ध्यान करने से मन का क्रोध शांत हो जाए, करुणा आ जाए, उनकी याद आ गई है। उत्तर प्रदेश में किसी गांव में एक सज्जन कह रहे थे कि आपका फोटो हमारे घर में लगा है। बोले कभी कभी घर में बहुत जोर से गुस्सा आती है, एकदम क्रोध आता है, फिर आपके फोटो पर जब नजर पड़ती है ठंडा हो जाता है कि गुरुदेव इतना खुश है, हम भी खुश रहे। याद रखना, किसी को डांटने की जरूरत पड़े तो उसको एक लिमिट में ही डांटना, क्योंकि लोहार लोहे पर हथौड़ा मारता है लेकिन जरूरत भर ही मारता है। ज्यादा हथौड़ा मार देगा तो लोहा यंत्र नहीं बनेगा, कुछ और ही हो जाएगा। इसी प्रकार से कभी पत्नी को डांटना पड़े, बस मात्रा, उसकी क्वांटिटी का ही खेल है, कितना। कभी पति को समझाना पड़े, बहुत लंबी चौड़ी रामायण मत समझाना, बस थोड़े में। और कभी बेटे को भी डांटना पड़े, थोड़ा डांट दीजिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि गधे को कितना डांटो घोड़ा नहीं बन सकता है। फालतू उसके पीछे क्यों पड़े, मगन रहो बस, ठीक है। गधे को लठ से पीटो लेकिन घोड़े की स्पीड में नहीं चल पाएगा, बेचारा चोट खा जाएगा, रीढ़ वूढ़ टूट जाएगी, इसलिए उसको उसी चाल पे चलना चाहिए। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था कक्षा 8 में, तो जो इंग्लिश पढ़ाते थे हमको टीचर, उनका बेटा भी उसी क्लास में था। बेटा पढ़ने में कमज़ोर था, बाकी बहुत से बच्चे बहुत आगे थे। तो एक दिन उन्होंने अपने बेटे को सीट के बीच में गिरा लिया, बहुत मुक्कों से मारा। तो हमने कहा मास्टर साहब, अगर मारने से इसको बुद्धि आ जाती तो सबसे पहले तो सब लोग जुट के तुमको मारे, क्योंकि तुम भी प्राइवेट स्कूल में 400 रुपये महीने में पढ़ा रहे हो, फेल तो आप भी, तो इतना कूट दे कि डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हो जाओ। तो मेरी ओर देखा और मारना छोड़ दिया, उसको बहुत मारा, कोई मतलब नहीं। अरे छोड़ो, बुद्धि मारने से, कूटने से, पेड़ा बर्फी खाने से, टेबलेट कैप्सूल खाने से बुद्धि नहीं बढ़ सकती। लाड़ प्यार करने से कुछ नहीं। गरीबी अमीरी से भी बुद्धि का रिश्ता नहीं है, तो है, नहीं है तो नहीं है, होगी तो होगी जिसके पास होगी। ये तो बुद्धि गिफ्ट में मिलती है, मुफ्त में मिलती है। अरे कई जन्म के तुम्हारे पवित्र कर्मों का फल है, क्योंकि सारा काम बुद्धि से होता है। जाको विद चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुध पहले हर लीन्हा। अगर बुद्धि आपके पास होगी तो आप दुख नहीं पाओगे, हाँ। और बुद्धि में विवेक होगा तो कभी आपको दुख नहीं मिल सकता। बुद्धि और विवेक, विवेक को यहां प्राप्त किया जाता है कैसे? सत्संग से। बिनु विवेक कोई ना सुखी, बिना किए संतोष, सबको देखो हाल यह,
पढ़े अपढ़ मन कोश। पढ़ा लिखा हो व्यक्ति चाहे अनपढ़ हो, बिना विवेक के कोई सुखी नहीं रह सकता। अंग्रेजी जानई भले संस्कृत परवीन। अंग्रेजी खूब जानते हैं और संस्कृत में विद्वान। भोग पदार्थ ज्ञान तजी और ज्ञान का कीन। वही भोग भोग रहे हैं जो कुत्ते बिल्ली भोग रहे हैं। उन्हीं सब प्राणी पदार्थों में अटके भटके हैं जिनमें सारी दुनिया अटकी भटकी है। तो ये अंग्रेजी कोने का मतलब, ये संस्कृत से लोग का फायदा भाई। बोला संस्कृत हो बीड़ी चुप्पे चुप्पे पिए थे, अंग्रेजी में खूब बोला तो अंग्रेजी दारू पिए थे। कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजी भाषा सीख लिया है, विवेक नहीं है। और भाषा का ज्ञान आपको विद्वता दे सकता है लेकिन शुद्धता नहीं। और भक्ति भाव आपके अंतःकरण को शुद्धता प्रदान करती है। शिवरी की उम्र जब छोटी उम्र थी, शिवरी का विवेक जागृत हो गया। शिवरी ने अपने द्वार पर देखा तो बकरियां बंधी हुई थी। माँ से पूछा ये बकरी इतनी क्यों आई? तो माँ ने कहा तुम्हारी शादी होगी और ये बकरियां काटी जाएंगी, इनका मांस पकेगा, सब बराती जनवाती खाएंगे। सुन कर शादी की खबरिया, शिवरी ने सोचा मेरी तो शादी होगी, इस सैकड़ों बकरियों की बर्बादी होगी। उसका विवेक जाग गया। शिवरी ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगी, त्याग से रह लूंगी। क्या भोगों में रखा है, बार बार उसी को दोहराना है जिंदगी। सुनकर शादी की खबरिया, घर से भागी से बरी। सुनकर शादी की खबरिया, ये शादी, ये विषय भोग, इसका त्याग कोई आसान नहीं है। शादी का नाम सुन करके लड़के लड़कियों के मुंह में लार आ जाती है। ऐसे लार टपकती है जैसे जलेबी से रस टपकता है। शादी का नाम सुन करके बूढ़ों के मन में भी लालच आ जाता है कि एक बार और हो जाती तो अच्छा था। 100 जूता खा चुके हैं और फिर भी तमाशा घुस के और देखना चाहते हैं। ये शादी का आकर्षण इतना जल्दी खत्म नहीं हो सकता। मैं इस पर बहुत विचार करता हूं। बहुत दुख है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। भगवान राम की शादी हुई थी, सीता जी की शादी हुई। जिस दिन से शादी हुई है उसी दिन से झंझट चालू हुआ और झंझट खत्म नहीं हुआ। जब भगवान राम और सीता खत्म हुई गए तब जाए झंझट खत्म। ये बहुत कठिन काम है, छोटा मोटा। ये शादी वादी कोई लड्डू नहीं है। अरे इसमें कमजोर लोग बहुत जल्दी निपट जाते हैं और इसमें जोरदार लोग भी थोड़े दिन में ही कमजोर हो जाते हैं। बस राम राम सत्य है, सत्य के मुक्त है। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? गोंडा जिले में मेरा कार्यक्रम था यूपी में, तो एक माता जी आई, 60 साल उम्र होगी। तो उन्होंने कहा गुरुजी व्यास गादी पर ही आई। बोले बहुत दुख है। तो हमने कहा कब से दुख है? बोले जब से शादी हुई है हमारी तब से दुख ही दुख। तो हमने कहा शादी हुई कितने दिन हुई गए? बोले हम 16-17 साल की रहन तब शादी भर। हम के अब बोले अब 60-70 की हुई गई। तो हम के 40-50 साल से दुख ही भोग रहे हो, लेकिन पूरा दुख है। तो हमने कहा हमारे पास क्यों आई? बोले हम ये पूछने आई हैं कि ये दुख खत्म कब हुई। तो हमने कहा जब तुम खत्म हो जी हो तब दुख खत्म हो। कहीं तो खत्म है फायदा का, जब हमें खत्म हो गया
कहीं फायदा यूँ है कि दोनों जन खत्म हुई गो, दुखो खत्म तुमहो खत्म। कहीं हमारे जिंदम न खत्म हुई है, जिंदम कोई करे नहीं खत्म पा, तुम्हारे कैसे खत्म कर वही जिंदगी में। तो कहीं बड़ी आशा लेके आए रहे, हम कहीं उदासी लेके जाओ वापस। जब से ब्याही राम घर आए, तब से झंझट रोज लगाए, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोड़े की पीठ पर दूल्हा जा रहा था, बाजा बज रहा था, सब बराती बराती नाच रहे थे। तो घोड़ा बीच बीच हंसता था, ही ऐसे घोड़ा करता था। तो दूसरे घोड़े ने पूछा, तू क्यों हंसता है? एक तो तू हंसता है और दूसरे पीठ पर तेरी बैठा दूल्हा वो हंसता, बाकी सब नाच कूद रहे हैं, कोई इतना खुश नहीं। तो उसने कहा, मैं इसलिए हंसता हूँ कि जो मेरी पीठ पर बैठकर हंसता है उसको मैं हंसता हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए हंसता हूँ कि ये पीठ पर जो मेरी बैठा है दूल्हा, ये केवल आज भर हंस ले, कल से जिंदगी भर रोएगा। बड़ा दुखद है। ये रामायण की चौपाई है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। गा दो, 3 बार गाओ इसको। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाल। आप ये सोच ले मैं शादी ना करूं तो जंजाल से बच जाऊंगा, नहीं, शादी नहीं करोगे तो बहुत खतरनाक जंजाल पैदा कर दोगे तुम। क्योंकि तुम्हारे मन में त्याग से रहने की सामर्थ्य कहाँ? ये वैराग्य से रहना, ब्रह्मचर्य से रहना, ये कोई साधारण काम नहीं है। अरे लोग जहर खा लेते हो, नहीं रह पाते, आत्महत्या करते नहीं रह पाते त्याग वैराग्य से। ये तो बहुत बड़ा काम है, ये छोटा। इसीलिए तो संत के पांव हम छू लेते हैं। अरे महाराज तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। ये है कठिन काम, साधारण नहीं। एक तमाकू छोड़ना तो बहुत कठिन है, बीड़ी छोड़ना कठिन है, पुड़िया गुटखा छोड़ना कठिन है, फिर ये एकदम हनुमान जी बन जाना, ये तो कोई बहुत जन्मों का जिसका पुण्य है वही बनता है। परशुराम जी ब्रह्मचारी थे, हाँ हनुमान जी ब्रह्मचारी थे। बन सकते हैं आप भी ब्रह्मचारी, लेकिन है कठिन, पर इसमें सुख बहुत, ये भी पक्का। आप नशा छोड़ दो, बहुत सुख। जब तक नशा करोगे तब तक अपने सुख का नाश करते रहो। और जिस दिन नशा छोड़ दिया, सारी आदत छोड़ दिया, उसी दिन सुख की शुरुआत होगी। आदत जरा सुधार लो। गा दो भाई, इधर वाले कौन हैं? आदत जरा सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया। मन में नाना प्रकार की तरंगें उठती है। कभी मन होता है पिकनिक मना लूं, कभी कभी मन होता है कि नाच नौटंकी देखूं, और कभी कभी मन होता है थोड़ी दारू पीकर भी देखूं इसमें है क्या आखिर। कभी कभी मन होता है थोड़ा अंडा भी खाऊं, आखिर है क्या इसमें। ये मन न जाने कहां कहां तुम्हें भटकाता है। और जिसके मन में विवेक आ गया, ब्रेक लग जाता है। बिना विवेक के मन के ऊपर ब्रेक नहीं लग सकता है। और जिसके पास विवेक नहीं उसके पास ब्रेक नहीं, और जिसके पास ब्रेक नहीं तो फिर दुर्घटना होना ही होना।
तो मन शायर मन शालहर, बूढ़े बहुत अचेत, कहें कबीर ते बाच है जिनके हृदय। ये सत्संग क्यों हो रहा है? कहीं तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा करने के लिए ये गुरुजी 2-2 घंटे बोलते चले जा रहे हैं कि विवेक पैदा हो जाए। और जिसके अंदर विवेक पैदा हो गया ना, वो रहेगा तो जगत की भीड़ में रहेगा, परिवार में रहेगा, संसार में रहेगा, राजनीति में भी रहेगा, चिकित्सा क्षेत्र में, लेकिन उसका मन ऐसे रहेगा जैसे जल में कमल रहता है। जल में कमल रहता है। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं। गाइए ना बाबा। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। फिर उस पर दुख नहीं होता है। चुनाव जीत जाए तो फूलता नहीं, चुनाव हार जाए तो पचकता नहीं, टिकट कट जाए तो दुख नहीं है, और टिकट मिल जाए तो कोई बहुत सुख भी नहीं। मिनिस्टर बन जाए तो भी ठीक, ना बने तो भी कोई बात नहीं, झंझट खत्म। प्रधानमंत्री हो जाए तो भी ठीक, और ना भी हो तो भी ठीक। हर चीज में राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है, इधर भी वाह वाह है, उधर भी मजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। आपका मन कभी दुखी ना होने पाए। इस कला को सीखने के लिए आपको कमल बनना पड़ेगा। कमल के शरीका रहना सीख। धन के बीच में रहो लेकिन अभिमान ना आए, लोभ ना आए। परिवार के बीच में रहो, मोह ममता ना आए, बस तटस्थ हो जाओ। और बड़े बड़े पद पर रहो, पद का मद ना आए। लोग तुम्हारी निंदा करें लेकिन उनके चक्कर में तुम्हारा मन न पड़े। बकने दो मूर्खों को, बके तो बकने दो, अपना काम धकने दो। ईर्ष्या करने वाले, निंदा करने वाले, जलन करने वाले, तुमको डिस्टर्ब करने वाले, वो यही चाहते हैं कि तुम डिस्टर्ब हो जाओ। तो जिस स्पीड से तुम आगे बढ़ रहे हो उस स्पीड में बाधा आ जाए, रुकावट आ जाए, लेकिन तुम उनकी तरफ मुड़ के मत देखना और ऐसी कलाओं से आगे बढ़ते रहो कि वे बहुत पीछे दूर छूट जाएंगे, वे आपको देख ही नहीं पाएंगे कितना आगे चले गए। उन्नति करो। उन्नति और शांति, भक्ति और मुक्ति। गरीब बनकर भी मत जियो। दुनिया कुछ भी कहे उसकी टेंशन छोड़ो। भगवान कृष्ण भी सोने की द्वारिका में रहते थे और भगवान कृष्ण से जब सुदामा मिलते हैं तो सुदामा का भी महल खड़ा हो जाता है। भगवान कहते हैं मेहनत कर तो इतनी कर कि मेहनत की भी हद कर दे। बहुत पीढ़ियों से गरीबी है तो उस गरीबी को भी तू रद्द कर दे, गरीबी को भी रद्द कर दे। ये कहाँ गरीबी झेल रहे हो, चिरकुट बना के रखा है। सबसे पहले अपनी योग्यता को बढ़ाइए, उसके बाद योग्यता का प्रयोग करिए। देखिए क्या जलवा होगा आपका। और कपड़े भी साफ सुथरा पहनिए,
कुचेलिरम दंतमलोपधारिणम बहवासनम निष्ठुर भाषणम चा सूर्योदय चास्तामिते शयनम विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणी। जो मैले वस्त्र पहनता है, दांत को मैला रखता है, जो कठोर बोलता है, बहुत भोजन खाता है, और जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है, सूर्यास्त के समय सोता है, विष्णु भगवान क्यों न हो, उसको भी लक्ष्मी छोड़कर चल देती है। इसलिए सूर्यास्त के समय कभी सोना मत। याद रखना, बहुत भोजन खाना मत, सीमित खाइए, बहुत भरपेट मत खाइए। भोजन का टुकड़ा मुंह में रखो, थोड़ी देर मुंह में चबाइए उसको, उसका स्वाद लीजिए, एक एक लम्हे का टेस्ट लीजिए, मौन होकर भोजन खाइए, बहुत बातें मत करिए, शांत रहिए, भोजन में देखिए भी और एक एक टुकड़े का टेस्ट लीजिए, प्रेम से खाइए। 40% भोजन चबाकर खाने से एक कौर को जब तुम 21 बार 32 बार चबाते हो, 40% भोजन आपके मुंह में ही हजम हो जाता है। 60% दांतों को मेहनत करना पड़ता है। जो फटाफट 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 बहुत जल्दी खाते हैं तो उनकी आंतों को और मेहनत करनी पड़ती है, उनका पेट भी खराब होता है, उनका तबीयत बिगड़ता है। इसलिए बुद्धिमान बनना है तो चबा चबा कर भोजन खाओ। ऐसा भी नहीं कि दिन भर चबाते ही रहो। कुछ लोग ऐसे हैं, अगर बता दूंगा चबा चबा कर खाना तो दिन भर भोजन ही चबाते रहेंगे और कुछ करेंगे भी नहीं। उनकी पत्नी बोलेगी, अरे बहुत देर हो गई खाते खाते, बोले असंग जी ने बताया था चबा चबा कर, तो चबा रहे हैं। 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। वो कोई चबेना थोड़े है जो दिन भर चबाते। हमारे आश्रम पर एक साधु था, बड़ा कामचोर। मैं आया ही था पहली बार, तो 2 मुट्ठी चना ले लेता था और सुबह 7 बजे से चबाना शुरू करता था, 9 बजे तक चबाता था। एक चना मुंह में डालता था, बैठा रहता। मैंने कहा एक मुट्ठी डाल दे मुंह में और सब दांत चला दे, सब दरड़ जाएगा। बड़ा मेरा तो प्रैक्टिस है, पहले से एक ही चना लेता हूँ एक बार में, पूरा 9-10 बजा दे, तब तक भोजन की घंटी बजाए तो भोजन खा ले। भोजन भी ज़्यादा खाए फिर चादर ओढ़कर सो भी जाए। तो हमने कहा तू काम कब करेगा? बोले चबाने का काम कोई छोटा काम, ये भी बहुत बड़ा काम। अरे बहुत लोग ऐसा कामचोर है, खाना और पा खाना और सोना भी कहता ये भी काम है। ये कोई काम है? खाना पा खाना सोना ये कोई काम है? अरे गाड़ी चलाना काम है, मंच बनाना काम है, प्रवचन करना काम है, बिस्तर लगाना काम है, मकान बनाना काम है, रोड बनाना काम है, रेलवे लाइन बिछाना काम है। ये कोई काम है खाना पा खाना? इस तरह सब इतना ही काम करे तो खाना को भी कुछ नहीं रह जाएगा और पाखाना की भी जगह नहीं रह जाएगी। फालतू बात करता है, ये कौन काम है? कितने लोग तो पाखाना होकर आते हैं तो पसीना में डूब जाते, बोलते बहुत बड़ा काम करके आया। और कितने लोग तो हॉस्पिटल जाते हैं, वहां से फिर लंगड़ाते आते हैं, बोलते हॉस्पिटल हो आए, प्रचार कर। क्यों हॉस्पिटल जाते हो बार बार? इतना रोग कहाँ से पाल के बैठे हो फालतू? उल्टा पलटा खान पान। शाम को खीरा खाते हो, शाम को मूली खाते हो, गाजर खाते हो, सलाद खाते हो, मिर्चा खाते हो, हरा मिर्चा। शाम को बीमार तो हो ही जाओगे तुम। शाम को अचार भी नहीं खाना चाहिए, दही के साथ दूध नहीं खाना चाहिए, दही के साथ खीर नहीं खाना चाहिए, रायता और कढ़ी के साथ में दूध और खीर और सेवई नहीं खाना चाहिए, पपीता के ऊपर दूध नहीं पीना चाहिए, फल खा करके चाय और दूध नहीं लेना चाहिए, फल खाने के बाद सलाद खाने के बाद दही नहीं लेना चाहिए। ये सब याद रखो, छोटी छोटी बातें। व्यायाम रोज करना चाहिए, सोकर उठो बैठे नहीं रहना चाहिए, तेज चलना चाहिए। दिल्ली में मैं एक सांसद के यहाँ रुका हुआ था, तो सांसद जी भी पैदल पार्क में जाते थे तो मैं भी जाता था, संत जाते थे तो उनकी लंबी चाल, तो हमारे सब संत उनके साथ खिंच जाते थे। मैंने हिम्मत किया, एक राउंड तो मारा उनके साथ। अरे भैया उनकी भारी स्पीड। तो मैंने फिर एक लंबा साधु मेरे साथ, हमने कहा तू लगा इनके साथ। वो भी आधा राउंड छोड़ के भागा, नहीं चल पाऊंगा। व्यायाम
बहुत जरूरी। वो सांसद का नाम था बोलो मंडल, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कहूँगा हाथ जोड़कर सबको नमस्कार करिए, ताली बजाकर अभिनंदन करिए। ये 7 किलोमीटर बहुत तेज पैदल चलते हैं, इनके साथ चलना ही कठिन। देखिए कितना उन्होंने शरीर को फिटनेस रखा। मैं तो कई साल से उनको देख रहा हूँ, 5-6 सालों से। ना बूढ़े हो रहे हैं, ना जरा सा कमज़ोर हो रहे हैं, ज्यों का त्यों। तो हमने कहा कौन माल खाते हो? तो बोलते माल वाल। सबसे पहली दौलत आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है। दूसरा धन आपका मन है, मन को संभाल कर रखिए। तन स्वस्थ रहे, मन मस्त रहे, जीवन सुखी हो जाए। लोगों का मन भी इधर उधर है और शरीर तो बहुत रोगी दोखी है। कितना आदमी तो मैं देखता हूँ बचपन से सीधे बूढ़ा हो गया, जवान हो ही नहीं, डायरेक्ट बुढ़ापे में पहुँच गए, बीच की उम्र ही छलांग मार गए। तो हमने कहा एकदम बुढ़ापा आया है? बोले ये डेवलपमेंट है, जोर से विकास किया, जवानी गायब, बुढ़ापा डायरेक्ट मिल गया। अरे ऐसी जिंदगी क्यों जीते हो? हंसा भी करो, कहीं बुराइयों में फंसा मत करो। जितना बुराइयों में फंसोगे उतना ही दुख पाओगे। जीवन में जितने दुख दिखते वे निज दोषों के कारण ही, पर जिसको इतना दीपक गाइए, पर जिसको इतना ज्ञान न हो वह दोष मिटाना क्या जाने, पर जिसको इतना ज्ञान न हो। अरे रात में भी इतना श्रोता है, कमाल। क्या जय हो मुंशिया वालों की जय हो। आपने निवेदन किया, अच्छा ही रहा रात का सत्संग। उत्तर प्रदेश में तो दिन में प्रवचन होता ही नहीं है, केवल रात में ही होता, दिन में फ्री। और बिहार में दिन में भी और रात में भी फ्री होने ही नहीं देंगे, रगड़ के काम लेंगे। बोल रहे थे सुबह भी हो जाए 9 बजे से, तो हमने कहा तो स्नान उस्नान, बोले स्नान करो चाहे ना करो, तुम जानो, प्रवचन करो। बोले 9 से 12 और फिर 2 से 6 और रात में फिर 7 से 10। तो हमने कहा फिर मेरा क्या होगा? बोले जो होगा वो अंत में निपटा देंगे, सब हो जाएगा। बहुत समझाया तो 9 से 12 बचा। हाँ, आखिरी में उधर बचा तो रात में फिर आ गया चक्कर। और सत्संग तो करना ही चाहिए, इसी के लिए तो आया ही है। आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी, आपने हमको बुलाया, मेहरबानी आपकी, आपने सबको बुलाया, मेहरबानी आपकी। कांच को हीरा बनाया, मेहरबानी आपकी, आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी, आपने सत्संग कराया, मेहरबानी आपकी। आइए शिवरी माता की कहानी। भक्ति। शिवरी घर छोड़कर जंगल में चली जाती है और जंगल में जाकर हर व्यक्ति को सहारा चाहिए। शिवरी मतंग ऋषि के आश्रम पर पहुंचती है। मतंग ऋषि शिवरी को देखकर मन में सोचते हैं, एक छोटी सी बच्ची ये मेरे आश्रम पर अकेले कैसे आई है। उन्होंने
सत्संग सुनाया, ज्ञान दिया और कहा कि सिबरी तुम जाओ पंपा सरोवर के किनारे अपना छोटा सा आश्रम बनाओ। तुम किसी पुरुष साधु के साथ मत रहना। कितना पवित्र रहोगी बेटी, पर वो साधु के ऊपर भी कलंक लग जाएगा और तुम्हारे ऊपर भी कलंक लग जाएगा। सिबरी पंपा सरोवर के निकट छोटा सा आश्रम बनाती है और मतंग ऋषि ने कहा बार बार मुझे मिलने भी मत आना। कोई नारी अगर रोज किसी संत को मिलने आती है तो संत के नाम पर कलंक लग सकता है, इसलिए संतों को सावधान रहना चाहिए। माताओं बहनों को भी सावधान रहना चाहिए। स्वयं कलंक से बचो और दूसरों को भी कलंक से बचाओ। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन यज्ञ से तेज है, कौन काजल से कारी। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से कारी। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। सब दाग धोए जा सकते, कलंक का दाग धोने का कोई शराब नहीं पीते हो, लेकिन शराब की खाली बोतल भी यदि हाथ में लेकर चलते हो तो शराब पीने का कलंक लग जाएगा कि आखिर बोतल क्यों पकड़ा इसने। व्यभिचार नहीं करते हो, लेकिन किसी नारी के द्वार पर रोज रोज जाकर खड़े होकर ड्यूटी देते हो, तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाएगा कि इस स्त्री के साथ फंसा है बेवकूफ कहीं का। इसलिए कृपया बार बार मत जाना। मतंग ऋषि शबरी को अवगाह करते हैं कि शबरी रोज रोज मत आना यहाँ बेटी, अलग कुटिया बना लो। क्या उनके आश्रम पर जगह नहीं थी? रह सकती थी। सावधान। आज मैं जिस कुटिया में रह रहा हूं श्री विपिन कुमार यादव जी के यहाँ, वहां जो भी माता बहन है उसको वहां से दूसरे घर में भेज दिया गया। वो माता बहन का मन भी पवित्र है, निर्मल है, मेरा मन भी गंगा है, लेकिन फिर भी जो इस सुनेगा ये कि घर में रहते हैं, अरे असंग साहब भी ऐसे ही लफाड़िया आदमी है, कलंक लग सकता है। इसलिए बिल्कुल याद रखना, सावधान। हे गुरुदेव, नाम कमाने में वर्षों लग जाते हैं और नाम गंवाने में केवल 1 घंटे की भूल से नाम खत्म हो जाता है। इसलिए सावधान। श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया। आज लोग मेरा सम्मान क्यों करते हैं, आदर क्यों करते हैं? सिर्फ यही कारण है, बहुत दूर से सावधानी। कबीर भी कहते हैं, फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने ढेर, फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरे। फहम माने सावधानी, आगे सावधानी, पीछे सावधानी, दाहिने सावधानी, बाएं सावधानी, और सावधानी पर सावधानी जो रखे तो कबीर कहते हैं वो मेरा सबसे प्रिय भक्त है, जो सावधानी पर भी सावधानी रखे।
शराब की दुकान के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारे नाम पर कलंक लग जाए। कभी मत जाओ मत, जरूरत क्या। उस गली में मत निकलो जिस गली में बेश्याएं रहती है। उस रास्ते में मत निकलो जहां पर जिस घाट पर महिलाएं स्नान कर रही। नाम को बचा लो मेरे प्यारे, कुछ नहीं है संसार में, सब फालतू काम है। रूप भी फांस है, दो ही फसौला है, एक तो रूप और दूसरे रुपया। रुपया देख करके लालच में जीव फंस जाता है और रूप देख करके मोहित होकर फंस जाता है। और न रूप रहने वाला है न रुपया रहने वाला। बीमारी आते ही रूप खत्म, बुढ़ापा आते ही रूप खत्म, स्वरूप खत्म, सुंदरता खत्म। और क्या वो क्या एक बार रुपया बंद हुआ था, उसको क्या बोलते थे? हैं? नोटबंदी। देखो भूल गया था। नोटबंदी हो जाए तो रुपया भी खत्म, बेकार है वो कागज, खराब है। नोटबंदी। इसलिए रूप में मोहित मत होना और कभी रुपया में लोभ न कर। और कितना ही रुपया हो जाए, एक बार एक ही बेड पर आप सोएंगे, 10 बेड पर नहीं सो सकते। एक बार में एक ही कार में चलेंगे, 10 कार में एक साथ नहीं बैठ सकते। एक बार में तुम एक ही साड़ी पहनोगी, 10 साड़ी पहनकर एक बार में नहीं चल सकती। एक बार में एक ही कुर्ता पायजामा पहनोगे, 10 कुर्ता पायजामा टांग में नहीं घुसड़ सकते आप। ये प्रकृति कितना ही इधर उधर से कर लो, लेकिन तुम्हारे प्रयोग में सीमित ही लाने देती है। भले इकट्ठा रखो, कोई बात नहीं। इसलिए दान भी किया। यदि आपकी प्रारब्ध प्रबल है, आपका भाग्य प्रचंड है, मिट्टी छूते हो सोना बन जाता है, तो फिर दान भी खूब करिए। दान देने की हिम्मत बढ़ाइए, क्योंकि मरते ही ये सब यही छूटेगा। कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन पत्नी, कौन पतना, और कौन सासू, कौन बहू, कुछ नहीं, सब याद नहीं रहेगा। सब रिश्ते खत्म, न जाने कहां आत्मा का जाकर जन्म होगा। इसलिए किसी की मोह ममता में पड़ करके गलत काम मत कीजिए, अच्छा कीजिए और थोड़ा दान पुण्य करके इतना धर्म कमा लीजिए कि अगला जन्म जहां हो वो धर्म तुम्हारा साथ दे सके। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। बने जो कुछ धर्म कर ले, यही एक साथ जाएगा। मिला अवसर न चूकन दे, नहीं तो फिर पछताएगा। मिला अवसर न चूकन दे, नहीं तो फिर पछताएगा। नहीं तो फिर पछताएगा। नहीं तो फिर पछताएगा। बने मिला अवसर न चूकन धर्म कर ले। जब पुराण की कथा है, ध्रुव की बाह पकड़ करके राजा उत्तानपाद की छोटी रानी दरबार से बाहर कर देती है। ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ पूछती, किसने मारा, क्या हुआ? बताया कि छोटी रानी ने मुझको घसीट कर बाहर किया। बोले इससे दुख हुआ? बोले नहीं, पिताजी ने उनको मना नहीं किया, इसलिए ज्यादा दुख हुआ। और मैं पूछना चाहता हूं, आप बड़ी रानी हो, मेरी सगी माँ हो, आपको महल से बाहर झोपड़ी में क्यों रखा गया? आपको एक शेर अन्न दिया जाता, उसमें गुजारा करना पड़ता है। छोटी रानी के लिए महल है और सब खजाना है, ऐसा अंतर क्यों? तो ध्रुव की माँ सुनीति ने कहा कि बेटा, हम इसलिए दुखी हैं, वो इसलिए सुखी है।
तुम कत दुखी सुखी वह रानी, सो इतिहास कहूँ बखानी। आप क्यों दुखी हो, छोटी रानी क्यों सुखी है, वो इतिहास बता दो। ध्रुव की माँ बोली, सपने हूँ दान दीन कछु नाही। मैंने स्वप्न में दान कभी नहीं दिया था बेटा, पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म की सुनहु कहानी, सपने हूँ दान दीन कछु नाही। पूर्व जन्म में मैं जहाँ थी, मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया। अब आपके मन में होता होगा क्या कि स्वप्न में भी दान दिया जाता है? हाँ, स्वप्न में सब कुछ होता है। स्वप्न में लोग शादी करते हैं, स्वप्न में बच्चे पैदा होते हैं, स्वप्न में सब, स्वप्न में मारपीट होती है, स्वप्न में सांप काटता है, स्वप्न में शेर रपटाता है, सब तरह के सपने आते हैं। कितने लोग कंजूस हैं, वो स्वप्न में भी दान नहीं देता। कम से कम जागृत में दान नहीं कर सके, सपने में तो कर दो। कैसे कर दे? जब जागृत में करने की आदत नहीं तो सपने में कैसे कर देगा? और सपने में प्रवचन भी होता है, सपने में भंडारा होता है, सपने में प्रोग्राम भी होता है। कितने भक्तों ने मुझको बताया कि सपने में आपका दर्शन हुआ, सपने में प्रोग्राम कर दिया, सपने में ही भंडारा हो गया और सवेरे आंख खुली तो पैसा एक खर्च नहीं हुआ, सब स्वप्न में हो गए। ये सपने झूठे होते हैं लेकिन इनका प्रभाव सच्चा होता है। याद रखना, रात में सपना, सांप का सपना आ जाए तुमको, सांप का सपना, सपने का सांप झूठा होता है, लेकिन जो सपने के सांप का डर लगता है वो डर सच्चा है। जो दिल की धड़कन बढ़ी वो भी सच्ची, और सांप के डर से जो पसीना आ गया वो भी सच्चा, पर सांप झूठा है। याद रखना, सपने का सांप तो झूठा है, लेकिन सपने के सांप के डर से जो पसीना निकल गया, घबराहट हुई, वो सच्ची है। सपने में बहुत कुछ आता। एक गुरु शिष्य जा रहे थे, किसी गांव से निकले तो वहाँ कोई शादी हो रही थी, बाजा बज रहा था, तो शिष्य बचपन से शिष्य हो गया। तो उसने गुरु से पूछा, ये क्या हो रहा? बोले शादी हो रही। बोले शादी क्या होती? बोले लड़के लड़की का विवाह होगा। बोले विवाह क्या होता है? बोले दोनों पति पत्नी बनेंगे। बोले पति पत्नी बनने से क्या होता है? बोले फिर माँ बाप बन जाएंगे, बच्चे होंगे इनके। बोले अच्छा, फिर बच्चे हो जाएंगे इनके। चलो ठीक, कोई बात नहीं। गांव में जा कर के रात रुके तो कुएं का चबूतरा बहुत बड़ा था, उसी पर सोए। उस शिष्य को रात में सपना आ गया कि सपने में मेरी शादी हो गई, सपने में पत्नी आ गई, सपने में बच्चे हो गए। तो पत्नी कहती जरा उधर बढ़ो, बच्चे कहाँ सोएंगे? तो शिष्य बढ़ गया और बढ़ा तो कुआं गिर गया। सपने में बढ़ा और कुआं गिरा जाकर। जो गिरा तो बड़े जोर से चिल्लाया तो गुरु जागा। गुरु ने कहा क्या हुआ? बोले सपने में शादी किया तो कुआं गिर गई। बोले निकल, रस्सी डाला, निकाला, गांव में हल्ला मचा, लोग आए। तो शिष्य ने कहा जब सपने की शादी में कुआं गिर गए तो सच में शादी करूं तो नरक में तो गिरी जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। सपने की शादी, ये सपने में मारपीट भी होती है, लड़ाई भी होती है, सपने में जेल में जाते हैं लोग, सपने में ऑपरेशन कराते हैं लोग, सपने में एक्सीडेंट होता है। और बड़े बड़े लोगों को बहुत बड़े बड़े सपने आते हैं। और सपना भी दो प्रकार का होता है, एक तो जब सोते हो तब सपना होता है, दूसरे जागते समय भी सपना होता है। जागृत अवस्था में जो तुम सपना देखते हो वो सपना तुम्हारी जिंदगी को बदल डालता है, और सोते समय जो सपना देखते हो वो सपना आंख खुलने पर व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद रखना, थोड़ा आंख खुली हो तब सपना देखो, मुझे क्या पाना है, किस मंजिल को छूना है। वो सपना तुम्हारी जिंदगी को चेंज करेगा और बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। मतंग ऋषि ने शबरी से कहा कि साधना करना, तपस्या करना, ध्यान करना। एक दिन भगवान
तेरी सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर तेरी कुटिया पे दर्शन देंगे। शिवरी आस लगा रही है, बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन राम शिवरी की कुटिया पर आ गया। याद रखना, बुढ़ापा का अर्थ क्या होता है? परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था का क्या अर्थ होता है? उसका अर्थ इतना ही है, जब तुम्हारी भक्ति परिपक्व हो जाती है तब प्रभु का दर्शन हो जाता है, तभी इस आत्मा की मुक्ति हो जाती है। राम आए, शिवरी राम को बेर खिलाती है, चरण पखारती है और राम शिवरी की भक्ति को देखकर क्या कह रहे हैं? हे शिवरी, मैं तुझे 9 प्रकार की भक्ति सुनाता हूँ। आइए 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करता हूँ, उसके बाद 20 मिनट में समापन कर देता हूँ। सीधे बैठ जाइए, क्योंकि आप भी थके हैं। कोई सुबह गेहूँ काटा है, कोई और काम किया है, और फिर शाम को मैं जागृत किया तुम्हें, फिर रात में जगा रहा हूँ, तो सुलाना भी मेरी जिम्मेदारी है। टाइम पर बहुत लोगों को घर जाना भी है, जो रात ठहरेंगे यहीं सो सकते हैं। मच्छर वच्छर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मच्छर से ज़्यादा तो तुम्हारी संख्या है। मच्छर, कोई मच्छर वच्छर नहीं। ओढ़ लो चादर हल्की, सो जाना, हवा आती रहेगी। बहुत बढ़िया है पंडाल। नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनू धरु मन माही। सावधान सुनू धरु मन माही, नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई। 9 प्रकार की भक्ति में सुनाता हूँ शिवरी, सावधानी से सुन, मनन कर और धारण कर। याद रखना, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये 3 साधना के अंग हैं। किसी भी व्याख्यान को ध्यान से सुनना, फिर मनन करना, फिर उसे धारण करना, तब फल मिलता है। सावधान सुनू धरु मन माही। सावधानी से सुनना। एक सेठ ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, ये 100 पीपा घी गोडाउन में है, देसी घी, इसको उठाकर ले जाओ, पीछे अपने खेत में गड्ढा खोद कर गाड़ दो। नौकर ले गए, 100 पीपा घी गड्ढा खोदा और पीपा का ढक्कन खोलकर घी उसमें डाल दिया और खाली पीपा सवेरे लेकर के आए, सिर पे लाद कर। बोले, सेठ जी खाली पीपा कहाँ रखने? बोले, क्या किया? बोले, आपने कहा था गड्ढा खोद कर घी वहां डाल देना, तो मैं डाल दिया और खाली पीपा ले आए। सेठ ने कहा, क्या कहा, क्या सुना, क्या किया? घी बर्बाद कर दिया। मैंने कहा था पीपा सहित रख देना, मूर्ख। अब ये खाली पीपा मेरे सिर पे डाल दे और क्या करेंगे इसका? 100 पीपा घी खराब कर डाला। सोचिए, गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है अपनी बुराइयों को फेंक देना। गुरु ये नहीं कहता अच्छाइयों को फेंक देना। एक गुरु किसी गांव में 7 दिन सत्संग किया और 7वें दिन पूर्णाहुति हुई तो सबको बुलाया, एक एक करके नाम रजिस्टर में लिखवाया और कहा कि 7 दिन प्रवचन सुना, कथा सुना, तो कुछ बुराई छोड़ो अपनी। एक एक बुराई छोड़ना पड़ेगा। किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, किसी ने शराब छोड़ा, किसी ने गाली छोड़ा, किसी ने चोरी छोड़ा, किसी ने झूठ छोड़ा, किसी ने गुस्सा छोड़ी। एक आदमी का नंबर आया तो उसने कहा, मैं भी छोड़ूंगा कुछ महाराज जी, पहली बार आया हूं। बोले, छोड़ो। तो उसने कहा, मैं आज से आपका सत्संग ही जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा हूं, कभी नहीं आऊंगा। महात्मा भी सोच में पड़ गया। बोला, ब्यार ब्यार सत्संग सुनने आएंगे, बार बार कुछ न कुछ छोड़े पड़ी, इसलिए सत्संग ही छोड़ देते हैं, छुट्टी मिलती। महात्मा भी सोच में पड़ गया, क्या छोड़ने को कह रहा हूं, क्या छोड़ रहा हूं। सावधान सुनू धरु मन माही। गुरुजी क्या कह रहे हैं? गुरुजी कह रहे हैं कि मोह छोड़ो, लेकिन परिवार को संभाल कर रखो। तुम गृहस्थ आश्रम में हो,
परिवार को संभालना पड़ेगा, इसकी ममता से ऊपर उठो। सावधान सुनू धरु मन माही। पहली भक्ति क्या है, ध्यान देना। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिका। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सतोई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। आठवीं यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा। नवम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नौ महाजिन के कहु होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। प्रथम भक्ति संतन करे। पहली भक्ति संतों की संगत करना। दूसरी भक्ति सत्संग में रुचि लेना। आज मैंने सांसद बोलो मंडल से कहा कि रात में रुकोगे कि चले जाओगे? बोले हम सुनेंगे, बैठेंगे, रुकेंगे, चले क्यों जाएंगे। और मुझे उम्मीद थी ये श्रोता कोई रात में नहीं आएंगे, इसलिए मैं रात में नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे दिन और रात में कुछ अंतर नहीं दिख रहा है। दिन में भी इतने थे और रात में भी इतने, तो कल भी रात में करना पड़ेगा क्या है? कल तो विदाई है, कल फिर छुट्टी नहीं मिलेगी, तो सोएंगे कब? हैं? सोने के लिए थोड़े बुलाए होते हैं, सोने को हम खुद जाने कब सोओगे। तो बहुत अच्छा। पुनसिया गांव के कितने श्रोता हैं, जरा हाथ ऊंचा उठा दे। पुनसिया गांव वाले बस नीचे कर लो। बाहर गांव वाले श्रोता हाथ ऊपर उठाए। अरे कमाल है। नीचे, बहुत बढ़िया। यहाँ भंडारा भी बहुत अच्छा बना है। सफेद रंग का चावल है और लाल रंग की दाल है, पीले रंग की, और सब्जी पता नहीं किस कलर की है। दाल थी कि नहीं थी? थी, हाँ ठीक। किसने किसने भंडारे में भोजन किया, हाथ उठाओ। बहुत सुंदर, सबने किया, वाह। बहुत लोग भोजन भी किए भंडारे में, हाथ भी नहीं उठाए। फिर से और करेंगे तब उठाएंगे। अरे बहुत, पुनसिया वालों ने बहुत पुण्य कमा लिया। पुनसिया पुण्य कमाया। इतने पवित्र आत्माओं को भोजन खिलाया है, कोई साधारण बात है? चिड़िया चूहे बिल्ली सब खाते हैं, कुत्ते पशु पक्षी आपकी कमाई में, लेकिन इतने पवित्र सत्संगी भाई बहन पुनसिया वालों के कमाया हुआ धन और अन्न सेवा में भंडारा में लग गया। आपका अन्न भी पवित्र है, धन भी पवित्र है, जीवन पवित्र है। जो आप लोगों ने मिलजुल कर इतनी बड़ी सेवा किया है, बहुत बड़ा भंडारा आपका चल रहा है, मैं देखा हूँ।
और मैं तो बहुत खुश हो गया। बिहार वास्तव में सेवा भावी प्रदेश है। यहाँ बहुत हिल मिल कर गांव भर एकता करके प्रोग्राम कर देते हैं। भंडारगढ़ की जिम्मेदारी रितेंद्र यादव की है। रितेंद्र यादव है ना, उसकी पत्नी का नाम रीता है। मैंने कहा है कि अयोध्या में आश्रम बनाऊंगा तो पुंसिया वालों को ही भंडार की जिम्मेदारी दूंगा। तैयार रहना, इधर उधर दांव मत काट जाना। 10 दिन वहीं जब नौ कौड़े वो चैत रामनवमी होती ना, उसमें वहीं रहूंगा मैं। तो वहाँ 9 दिन आप लोग, मतलब राशन तो अलग से आएगा, राशन तुम्हें नहीं लाना है, तुम्हें खाली अपने हाथों से सेवा करना। ठीक, राशन तो हाँ आ जाएगा, दूसरे लोग भी दान देंगे, पर वहाँ का भंडारा संभालना है। फिर ये जितने श्रोता हैं पूरा उठ के वहाँ चले चलो अयोध्या। बस भजन गाते रहो, चिमटा बजाते रहो। रघुपति राघव राजा राम, पता न पावे सीता राम, भोजन खाईनी गंगा राम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। आनंद से रहना मेरे साथ में, साथ रखेंगे। अयोध्या में आश्रम बनाने के लिए, उज्जैन में आश्रम बनाने के लिए हमारे 2 संते दान ले रहे हैं। उधर बैठे इधर बैठे, इनको दान भी देना तब आश्रम बनेगा। चुप्पे सुनते मत रहना, सहयोग करोगे तब बनेगा। और बनेगा तब फिर कहते हैं ना, पेड़ लगा दो, जब उसमें फल आता है तो हजारों पंछी अपने आप फल खाने आ जाते हैं। तो आश्रम जब हम आप मिलकर बना देंगे तो करोड़ों भक्त वहां आकर के गुरुदेव के आश्रम पर निवास करेंगे सालों साल, और सबका भंडारा चलता रहेगा और प्रवचन भी चलता रहेगा। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्तिमान, गुरु के कमल रूपी चरणों की निर्माणता पूर्वक सेवा करना तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति छल कपट छोड़ करके गुरु का, इष्ट देव का, प्रभु का गुणगान करना, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्त सुवेद प्रकाशा, और जो गुरु ने मंत्र दिया है उसका जाप करना और दृढ़ विश्वास रखना गुरु के ज्ञान में, ये पांचवी भक्ति है। छठी, एक मन और 5 ज्ञान इंद्रियों को अपने संयम नियम में रखना, ये छठी भक्ति है। विभिन्न प्रकार से वैराग्य करना छठी भक्ति है। सज्जनता का आचरण करना छठी भक्ति है। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सतुई सब मोह मैं जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। 7वीं भक्ति, संसार के नर नारियों को मेरे समान देखना, राम कह रहे हैं। हे शिवरी, अगर संत मिल जाए तो उनको मुझसे भी बड़ा समझना। मोते अधिक संत करि लेखे, 8वीं यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। 8वीं भक्ति, जितना लाभ हो जाए उसमें संतुष्ट भी रहना, दूसरों में दोष मत देखना, अपनी गलतियों को देखकर निकालना और दूसरों के गुणों का दर्शन करना। 9 नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। सबके साथ में नम्रता का व्यवहार करना, छल कपट रहित रहना, कभी शोक में न डूबना, हर्ष में न फूलना, ये 9वीं भक्ति है। ये सब आपकी भक्ति सार्थक हो, ऐसा भगवान श्री राम कह रहे हैं। शिवरी, तेरे में 9 भक्तियाँ कंप्लीट हैं, इसलिए तू महान है और तुझे मैं आशीर्वाद देता हूँ। शिवरी राम का दर्शन करके योग अग्नि में समा जाती है, राम विदा हो जाते हैं और शिवरी का शरीर उसी दिन से समाप्त हो जाता है। भक्ति ही मुक्ति देती है, इसलिए अरब खरब लो द्रव्य हो, उदयस्त लो राज, भक्ति महात्म ना तुले, सब कौने काज।
मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो, कबीर कहते हैं सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन भक्ति के मूल्य के बराबर इसको नहीं तौला जा सकता है, क्योंकि भक्ति से ही शांति और मुक्ति मिलती है। आज भक्ति का ही प्रभाव है जो हम आपके गांव में बैठे हुए हैं, सत्संग सुना रहे हैं। भक्ति का ही ये खेल है जो आप हजारों की संख्या में यहाँ बैठकर प्रवचन सुन रहे हैं। भक्ति ही संत और भक्त को जोड़ती है। आपका जीवन मंगलमय हो, आपके घर में सुख शांति आए, आपके बच्चे सुसंस्कारी बने, आपकी उन्नति हो, आप धनवान महान गुणवान विद्वान बने, सदाचारी बने और आपका मन सदैव प्रसन्न रहे, ऐसा शुभाशीर्वाद व्यास गादी प्रदान कर रही है। और आपकी श्रद्धा दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। मेरा प्रेम भी आपके ऊपर हमेशा बढ़ता रहे और मैं हमेशा बिहार आने के लिए खुशी से आऊं। कभी ऐसा न करूं कि नहीं आऊँगा, ऐसा न बोलूं। ऐसा मैं अपने गुरु से आशीर्वाद मांगता हूं। हमेशा बिहार आना जाना हमारा होता रहे और आप सभी को सत्संग सुनाता हूं। आप मेरे लिए शुभकामना करना कि गुरुदेव आप भी स्वस्थ रहें। और एक भक्त का फोन आया था, उसने कहा कि मेरा जब तक जीवन है, जैसा आपको हम देख रहे हैं ऐसा ही हमेशा देखें। जब भी मिलो आप तो हमको ऐसे ही आप दिखाई दो। बहुत कमज़ोर रोगी दुखी मत हो जाना। आप प्रवचन ऐसे सुनाते रहो हंस हंस करके। आज हमारे पास में श्रीमान हरि नाम यादव जी, पिता बलदेव यादव, रामू यादव, आपने उज्जैन आश्रम के लिए 1100 की राशि भेंट किया है। ताली बजाकर इनका अभिनंदन कीजिए। संजय सत्यार्थी बैंड पार्टी दाता 12,000 का दानी, बैजनाथ यादव का भाई दिनेश यादव बीएसएफ, जितना पत्ता लगेगा सभी देने के लिए संकल्प लिया है। ये दिनेश यादव बीएसएफ, बैजनाथ तुम हो ना, खड़े हो। दिनेश कहाँ, इधर आओ। ये दिनेश बीएसएफ फोर्स में है। देखिए कितनी बड़ी बात है। जितना पत्तल लगेगा, पत्ता जिसमें भोजन करते आप लोग, वो सब इनकी ओर से दान रहेगा। उसका पेमेंट ऊपर आ जाए, उसका पेमेंट ये दिनेश यादव बैजनाथ यादव के भाई हैं, ये करेंगे। और ये बैंड पार्टी क्या लिखा है, 12,000 वो अलग उन्होंने दिया। सत्यार्थी संजय सत्यार्थी बैंड पार्टी ने 12,000 की राशि इस भंडारे में दान दिया है इस कार्यक्रम के लिए। देखो बैंड बाजा भी वो बजाते हैं। अरे कमाल है, अंग्रेजी बाजा बजता है उनका, बहुत अच्छा। ये देखिए, वो हो क्या बात, क्या बात। कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात। वो माला है, लाओ उधर से माला। आ जाओ प्रेमदास, तुम आ जाए करो। जब ऐसी घटना घट जाए तो आ जाओ तुम। आओ, घटना घट गई, बैंड बाजा। अब हम जाएंगे तो भी बजेगा। तुम्हारे है वो 23 में पड़घड़ी में हैं, 23 में पड़घड़ी में पड़घड़ी क्या होता है? गाँव पड़घड़ी जी रजौन में पड़ता है। रजौन प्रखंड में पड़घड़ी पड़ता है। पड़घड़ी जानते हो कि नहीं? पड़घड़ी में हमको आना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं सन 2023 में आपको हम पड़घड़ी में लाएंगे। बहुत बढ़िया। तब तो ये बैंड पार्टी वाले झमक के बजेगा बैंड, फिर आनंद और जाएगा। आशीर्वाद है। देखिए बैंड बाजा भी जब मैं आता हूँ तब, जाता हूँ तब, ऐसा आनंद आ जाता है। वो भी बजता। और 12,000 बैंड पार्टी वालों ने इस कार्यक्रम में दिया है। ये संजय सत्यार्थी है, ताली बजा दो इनके लिए जोरदार। ये दिनेश यादव, इधर आओ दिनेश। जितना पत्ता लगेगा वो सब ये देंगे। इनका पत्ते में पत्ता साफ हुई तमाम। हाँ, कितना लगी, जितना लगी उतना लगी। तो हमको तो लगता है 2 दिन में ये लग भी जाएगा। लग रहा 30,000 तो लग ही जाएगा। और 1 रुपये के पत्ता हुए तो हूँ 30,000 कर हुई। चलो हम क्या करेंगे। बढ़िया है, इतना दिल है, साहस है। बैजनाथ यादव की बेटी ब्यूटी कुमारी है, जितना गिलास लगेगा वो सभी देगी उसकी तरफ से। ब्यूटी कहाँ है? ब्यूटी बाहर में है।
हाँ, दूसरी जगह वहाँ से भेजेगी पैसा, ब्यूटी गिलास, चलो बढ़िया है। जब यहाँ अंदर आप एंट्री होते हैं सड़क से ना, तो वहाँ एक कार्यालय बना हुआ है गांव वालों की ओर से। तो वहाँ जो लोग यहाँ के भंडारा में और ये सब व्यवस्था खर्च में अपना योगदान देना चाहेंगे, वहाँ दे देना। चाहेंगे नहीं, देना चाहिए। चाहेंगे क्या होता है, देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इतना बड़ा प्रोग्राम अलग अलग नहीं कर सकता है। इसी प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम मान लो और इसी में अपना तन मन धन लगा दो, तो ये पुंसिया वालों का मनोबल भी बढ़ेगा और फिर 2 साल बाद फिर बुला लेंगे। तो आप लोग जो आए हैं, श्रोता भी आए हैं, बाहर से आए हैं, जैसे हमारे सुरेश भाई खड़े हो। सुरेश, ये 1000 उसमें देगा भंडारे में। ये हमारा परम भक्त है सुरेश। कहाँ से आए हो? कुरमा हाट से। 1000 दे देना, तो टेंशन मत लेना। साहिब बंद ऐसे सब लोग अपनी खुशी से देना। इनको पहचानते तो बता दिया, बैठ जाओ। खुशी से देना, ताकि जब गोवर्धन पहाड़ उठाया था कृष्ण ने, तो ग्वाल वालों ने भी अपना अपना डंडा लगा दिया था, तब उठा था वो। राम सेतु जो बना हुआ था, जिसको राम भगवान तो दर्शन दे रहे थे, ग्वाल सब बानर रीछ भालू मिलकर बना दिए थे। ऐसे ये रामा दल है, सब लोग मिलकर के सत्संग का सेतु बंध बनाना है, तो सभी लोग सहयोग कर देना, ताकि इनकी हिम्मत कमजोर ना हो। साहिब बंद उन्होंने हमसे कहा नहीं है, हमने अपनी तरफ से बोल दिया है। सहयोग करना चाहिए, सहयोग बहुत बड़ा धर्म है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। माला और हाथ माँ देऊ, एक माला दिनेश पहिराऊ। एक माला और, चलो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। बैजनाथ पहिर लेऊ, और सन 2026 में फिर न्योता देऊ। पुंसिया में 2026 में आऊंगा। पुंसिया वाले तैयार हो कि नहीं? 2023 में पड़घड़ी, और 2023 में भागलपुर, और 2024 में तब तक कोई और तैयार होगा, 25 में कोई और तैयार होगा, और 26 में नहीं तैयार होगा तो भी हम तैयार हो जाएंगे पुंसिया आने के लिए। फिर नंबर लगेगा पुंसिया का। साहिब बंद आइए, महामंगल आरती सबके पास पहुंचाई जाए। बस 2 मिनट में महामंगल। अब तुम उतरो मत, बैठो, बैठ जाइए, बार बार उतरने चढ़ने में परेशानी। आइए हम आप धूमधाम से नवधा भक्ति गाते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सतुई सब मोह में जग देखे। मोते अधिक संत कर लेखे, मुद मंगलमय संत समाजू। जो जग जंगम तीरथ राजू। अठुई यथा लाभ संतोषा, सपन हूँ नहीं देखहि पर दोषा। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊँ दे यही मार्ग सोई। नौम नम्र सब सो छलहीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सतसंग न पावहि प्राण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। जय 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 गुरुदेव तुम्हारी।
तुम्हारी। मंगल मूल अमंगल दमनु सेवक सदन स्वामी आगमन। हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचौ आयसु देता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद मई सिर धरि लेवा। कथा विसर्जन होत है सुनिए भक्त महान। क्षमा देव सुमिरन करो पाओ पद कल्याण। हाथ जोड़ कर खड़े हों निज निज सब स्थान। महामंगल आरती करें फिर पीछे करें प्रस्थान। बोलो मंडल आलोक जी ऊपर व्यास गादी पर आ जाओ जी। विपिन बिहारी साथ में इनको लेकर तुम आ जाओ जी। सुरेश तुम भी आ जाओ अशोक तुम भी आ जाओ। दीपक संकोच छोड़कर साथ में चुपके आ जाओ। कार्यकर्ता पुंसिया के सभी व्यास गादी पर आ जाओ। महामंगल आरती करो गुरु का आशीर्वाद तुम पा जाओ। कल दोपहर में 2 बजे सत्संग प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए उससे थोड़ा पहले श्रोता मंडल आ जाएगा। कल रात में सत्संग होगा कि नहीं होगा ये कल दोपहर में बतलाया जाएगा। और गुरु कृपा ऐसी होगी तो सत्संग भी जरूर हो जाएगा। प्रारंभ करो महामंगल आरती। जय जय क्षमा देवा साहिब जय जय क्षमा देवा। आरती करें हम सब आरती करें हम सब भक्ति धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा। जो सिर नावे सो फल पावे योगी तब पावे साहिब योगी तब पावे। चरण पड़ाय सेवक चरण पड़ाय सेवक सुमरे गुरुदेवा साहिब जय जय क्षमा देवा। आप हो ज्ञान के सागर बाल ब्रह्मचारी साहिब बाल ब्रह्मचारी। हम हैं भक्त तुम्हारे हम हैं भक्त तुम्हारे पाप हरो देवा साहिब जय जय क्षमा देवा। रमणी बारक स्वामी प्रभु अंतरयामी साहिब
देवा। जन्म मृत्यु रोग निवारक गुरुदेव मेरे स्वामी साहिब, गुरुदेव मेरे स्वामी। प्रेम अटल हो गुरुपद, प्रेम अटल हो गुरुपद, ऐसा वर देवा साहिब जय जय क्षमा देवा। जय जय क्षमा देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आरती करें हम सब, आरती करें हम सब, भक्ति धन देवा साहिब जय जय क्षमा देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मंत्र मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च दर्शनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी बैठ